नमस्कार। आज हम बिहार शिक्षा विभाग के एक काफी महत्वपूर्ण पत्र पर बात कर रहे हैं। जी। ये 1 जुलाई 2025 का है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार जी का। हाँ, और ये सीधे सीधे जुड़ा है बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 26/2024 से, मतलब प्रधानाध्यापक पदों की नियुक्ति से। बिल्कुल, और खास तौर पर ये उन 5971 अनुसूचित जाति के सफल अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है। जी हाँ, और जिन्हें प्रमंडल या कैलेन जिला वो आवंटित भी हो गया है। तो अब अगला कदम क्या है, ये सवाल है। सही, तो आज की हमारी ये चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी कि इन सफल उम्मीदवारों को जिन्हें जिला मिल गया है, अब आगे क्या करना है, अपनी पोस्टिंग के लिए प्राथमिकताएं कैसे देनी है। इस पत्र में पूरी प्रक्रिया, तरीके और सबसे जरूरी समय सीमा बताई गई है। इसे समझना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये साफ कर लेना चाहिए कि ये किसके लिए है। ये निर्देश सिर्फ उन्हीं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए हैं। अच्छा। हाँ, जो विज्ञापन 26/2024 में प्रधानाध्यापक पद के लिए काउंसलिंग में सफल हुए और जिन्हें जिला आवंटित हो चुका है, ये बात साफ है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई और श्रेणी का है या जिला आवंटित नहीं हुआ है तो ये उनके लिए नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पष्ट है। तो अब करना क्या है, इन्हें पत्र क्या कहता है? करना यह है कि जो जिला उन्हें मिला है उसके अंदर अपनी पसंद के 5 प्रखंड या फिर विद्यालय, इनका विकल्प देना है। मतलब एक तरह से 5 प्राथमिकताओं की लिस्ट देनी है। 5 प्राथमिकताएं, ठीक है। और ये कैसे करना है? क्या कोई ऑनलाइन पोर्टल है या? हाँ, इसमें 2 अलग अलग तरीके बताए गए हैं और ये इस पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार पहले मतलब कहाँ शिक्षक थे। ओह अच्छा, 2 तरीके। ये क्यों, कोई खास वजह? हाँ, देखिए, लगता है ये मौजूदा सिस्टम्स पर आधारित है। पहला तरीका उन शिक्षकों के लिए है जो पहले से राज्य सरकार के अधीन है, मतलब पंचायती राज या नगर निकाय वाले प्रारंभिक शिक्षक। जी। उन्हें ई शिक्षा कोश पोर्टल, जो शायद वो पहले से इस्तेमाल करते हों, उसी पर अपने लॉगिन आईडी से ये 5 विकल्प भरने हैं अपने आवंटित जिले के लिए। अच्छा, तो ये उनके लिए सीधा है जो पहले से सरकारी सिस्टम में है, ई शिक्षा कोश पोर्टल। ठीक है, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका उन शिक्षकों के लिए है जो मान लीजिए सीबीएसई या आईसीएसई या बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में थे और एनओसी के आधार पर वो चयनित हुए हैं। उन्हें एक अलग सॉफ्टवेयर के जरिए ये 5 विकल्प भरने होंगे। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उनका डेटा ई शिक्षा कोश पर ना हो, तो एक अलग व्यवस्था है उनके लिए। समझ गई। तो ये बहुत जरूरी है कि उम्मीदवार पहले ये देख लें कि वो किस श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल, उसी हिसाब से उन्हें सही जगह यानी पोर्टल या सॉफ्टवेयर पर जाना होगा। और सबसे अहम सवाल, इसकी आखिरी तारीख क्या है? डेडलाइन है 5 जुलाई 2025। 5 जुलाई। और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि समय आप देखिए बहुत ही कम है। 5 जुलाई? अरे ये तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। जी हाँ। और अगर मान लीजिए कोई इस तारीख तक ये विकल्प नहीं भर पाता है तो क्या होगा? पत्र में इसका भी जिक्र है शायद? हाँ, बिल्कुल जिक्र है और ये जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो? पत्र बिल्कुल साफ कहता है कि अगर उम्मीदवार इस तय तारीख तक यानी 5 जुलाई तक ये 5 विकल्प नहीं भरते हैं तो उनका जो प्रखंड या विद्यालय का आवंटन है वो सॉफ्टवेयर अपने आप कर देगा, रैंडमाइजेशन से। रैंडमाइजेशन मतलब यादृच्छिकीकरण? हाँ बिल्कुल, यादृच्छिकीकरण मतलब कंप्यूटर आधारित लॉटरी जैसा समझ लीजिए। कोई मानवीय दखल नहीं, सॉफ्टवेयर तय कर देगा कि उन्हें कौन सा स्कूल या ब्लॉक मिलेगा। बाप रे, मतलब अपनी पसंद का स्कूल या ब्लॉक चुनने का मौका गया। बिल्कुल। ये तो काफी सख्त नियम लगता है ये रैंडमाइजेशन वाला। क्या ये सिर्फ मतलब डेडलाइन मनवाने का तरीका है या इसका कोई और प्रशासनिक महत्व भी है? जब नियुक्तियां होती हैं तो ये निष्पक्षता लाने का भी एक तरीका है, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि किसी को फेवर किया गया। सब कुछ सॉफ्टवेयर पर आधारित, पारदर्शी। शायद पहले जो मैनुअल होता था उसमें देरी या विवाद की गुंजाइश रहती होगी। और यहाँ पर तकनीक की भूमिका कितनी साफ दिख रहे हैं। पहले ई शिक्षा कोश पोर्टल, फिर वो दूसरा सॉफ्टवेयर और अब ये ऑटोमेटेड रैंडमाइजेशन। बिल्कुल, तकनीक का इस्तेमाल तो आजकल हर बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया में हो रहा है। हजारों लोगों का आवंटन हाथ से करना कितना मुश्किल और समय लेने वाला काम होता। हाँ, वो तो है। तकनीक इसे व्यवस्थित, तेज और शायद ज्यादा पारदर्शी बनाती है। हालांकि ये भी देखना होता है कि सभी उम्मीदवारों के लिए तकनीक इस्तेमाल करना आसान हो। सही। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पूरी बात का सार निकालें, तो बीपीएससी विज्ञापन 26/2024 के तहत जो एससी श्रेणी के प्रधानाध्यापक उम्मीदवार चुने गए हैं और जिन्हें जिला मिल चुका है, जी,
उन्हें 5 जुलाई 2025 तक अपनी पिछली नौकरी के आधार पर या तो ई शिक्षा कोश पोर्टल से या फिर एक विशेष सॉफ्टवेयर से अपनी पोस्टिंग के लिए 5 प्रखंड या विद्यालयों की प्राथमिकताएं भरनी है। एकदम सही। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका आवंटन कंप्यूटर द्वारा रैंडम तरीके से कर दिया जाएगा। बिल्कुल यही बात है। ये जानकारी न सिर्फ इन उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि यह हमें ये भी दिखाती है कि सरकारी प्रक्रियाओं में समय सीमा का कितना महत्व है और कैसे तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है चीजों को सुगम बनाने के लिए। दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश। जी। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आ रहा है। सोचिए अगर किसी भी वजह से मान लीजिए बहुत सारे उम्मीदवार समय पर ये प्राथमिकताएं नहीं भर पाते हैं और उन्हें ये रैंडम आवंटन मिलता है, तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? क्या इससे उम्मीदवारों में असंतोष नहीं होगा, या फिर क्या ये स्थिति प्रशासनिक जरूरत यानी काम जल्दी निपटाने की जरूरत और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पसंद के बीच जो एक संतुलन होना चाहिए उस पर सवाल नहीं उठाती? इस पर सोचना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि दक्षता और व्यक्तिगत वरीयता में संतुलन कैसे साधा जाए। ये सोचने वाली बात है।